Hello everyone, welcome to Maneuver weekly current affairs session. So this is the third week of Jan month. So from 15 से 21 Jan के बिटवीन जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आपको पता है डेली हम लोग 12 o'clock को प्रैक्टिस करते हैं और डिटेल फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड वीकली बेसिस पे हम टॉप इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम टॉप इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम द थर्ड वीक। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज देयर कि जो हमारा सेशन 12 o'clock को होता था एवरीडे मंडे टू फ्राइडे वो सेशन अभी होगा आपका मंडे टू फ्राइडे, बस टाइम विल बी चेंज 11 o'clock को होगा एवरीडे। ठीक है, तो 1 घंटा पहले हमने किया है कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए क्योंकि आफ्टरनून हो जाता है टाइम को लेकर के। ओके, सो टुडेज सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ द जैन मंथ। And before that, here is the one important information, guys. If you are preparing for the law entrance, MBA, TIS, especially MBA entrance में CMAT and SNAP and TIS एग्जाम्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं, स्टैटिक जीके आते हैं। तो स्पेसिफिक जीके प्रोग्राम के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो 8828581455 पे एंड फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो एंड अदर सेक्शन के प्रिपरेशन के लिए ऑल्सो आप इंक्वायर कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं आप लोगों को, करंट अफेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं आपको, काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपरेशन हो जाता है जिस वे में मैं यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे करा रहा हूँ। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे न्यूज़पेपर एंड एवरीडे बेसिस पे आप लोगों को वन लाइनर करंट अफेयर्स के डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। ओके गाइस, एंड क्लासरूम लेक्चर्स के लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हो फॉर बोरीवली, दादर एंड वसई सेंटर एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो फॉर द एग्जाम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ कम टू द करंट अफेयर्स पार्ट। So first question is that the man portable anti-tank guided missile which is known as the MPA-TGM which was recently flight tested was developed in which country? कौन से कंट्री में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और डेवलप किया गया है? तो फ्रांस, यूएसए, इंडिया एंड इजराइल। अगर सब कंटिन्यू डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। अदरवाइज सी, अगर से आपने नहीं किया है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है वो देख लो, और अगर से आपने ऑलरेडी किया है तो फर्स्ट ट्राई टू गिव द आंसर फ्रॉम योर एंड। ओके, तो आप पहले अपने एंड से ट्राई कर लो, फिर मेरे आंसर को देख लो, फिर एनालिसिस को देख लो और इस वे में थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर लो कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। सो राइट आंसर इज इंडिया एंड हियर यू कैन से दिस इज द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ये इमेज है, इसी को बोलते हैं। एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इसको, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सो डीआरडीओ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बता दिया है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है। ओके, सो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया और भी डिटेल्स में मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को कवर करते रहता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशन टू नेशन, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब भी होते हैं ना तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कंट्री के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, बहुत सारे कस्टम ड्यूटी होते हैं, टैक्सेस होते हैं, इस तरह के जो चीजें होती हैं वो फ्री कर दी जाती हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी अच्छे से इंक्रीज होता है। तो नेगोशिएशन विथ इंडिया, सो कौन से कंट्री के साथ ये हुआ है? यूएसए, यूके, रसिया एंड जापान। सो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन विथ इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द अनदर कंट्री? सो राइट आंसर सी, यूके के साथ हुआ है एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से काफी कुछ बेनिफिट होगा, बहुत सारे, स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी इंक्रीज होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो विथ एन एम ऑफ डबलिंग द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम टू बाई 2030 द कंट्री लॉन्च द फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। ठीक है, तो कंट्री का नाम याद रखो एंड व्हाट इज द FTA फुल फॉर्म, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कभी WTO से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कंट्री टू कंट्री जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है वो अगर से वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें WTO का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो ये भी उसी से कनेक्टेड टॉपिक है, बट WTO का टॉपिक कभी आएगा तो उसको मैं इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वन इज इट्स रिलेटेड टू द कल्चरल क्वेश्चन। माघ मेला 2022 इज एनुअल रिलीजियस फेयर हेल्ड इन विच स्टेट? सो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। सो ये जो मेला होता है ना, बहुत सारे ऐसे मेला है इंडिया के जो कभी कभी मोस्टली जो रिसेंट में रहते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल पुष्कर जो राजस्थान का काफी बड़ा फेयर है जिसमें एनिमल ट्रेडिंग होती है, वो एग्जाम्स में मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सो मेनी टाइम्स किसी ना किसी एग्जाम्स में वो फ्रेम हो जाता है। सो ऐसे ही यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स है, थर्ड वीक ऑफ जैन मंथ है, तो उससे रिलेट करके ये फेयर को आप रिमेंबर रखो। सो माघ मेला इज अ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एक होली फेस्टिवल है। सो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। सो राइट आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश, बेसिकली द प्लेस विच इज नोन एज अ संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना एंड एक और रिवर ऐसा इमेजिन किया जाता है मिथिकल सरस्वती भी वहाँ पे
तीनों रिवर्स का वहाँ पे एक संगम होता है, वो तीनों रिवर्स वहाँ पे मिलती है। ओके, सो दिस इज अ वेरी होली प्लेस। ओके, तो ये प्लेस है इलाहाबाद यूपी में। सो वहाँ पे ये फेयर होता है, माघ मेला 2022। सो जस्ट रिमेंबर्स रखो कौन से स्टेट में है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, पंडित बिरजू महाराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑबिचरी सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेट करके हाईली मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ अपकमिंग एग्जाम्स में आएगा। सो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच डांस, कौन से डांस से रिलेटेड है? सो कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड मोहिनी अट्टम, कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है? ये पंडित बिरजू महाराज। ओके, अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो अभी गया है इनका डेथ हुआ है, पास्ट अवे, और बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्होंने विन किए हैं। सो देखो यहाँ पे लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज पास्ट अवे रिसेंटली, एज ऑफ 83। इनको संगीत नाटक अकादमी में मिला है 1964 एंड पद्म विभूषण 1986। सो ये सब सारे अवार्ड भी इनको मिले, काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी है। और इस डांस को बोले इट्स उसके पूरे पिक तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस रहा है। ओके, सो काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी है, रिमेंबर्स रखो। एंड कथक डांस इट्स बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ओके, ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ये भी इंपॉर्टेंट रखो। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा, कथक डांस बिलोंग टू विच स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो रिमेंबर कथक फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। इंडियाज कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प कोविड-19 वैक्सीनेशन फीचर विच वैक्सीन। सो यहाँ पे बेसिकली कोविड-19 से रिलेट करके इंडिया गवर्नमेंट ने एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया है। So basically what is the name of that vaccine which will be on that postal stamp? So Covishield, Covaxin, Covax and Geo कोविड डी। ओके, सो जो भी ये सारे वैक्सीन्स हैं जो कि कोविड के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो इसके बेसिकली कमेमोरेशन में इंडिया गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में फ्रेम होने की इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज अ कोवैक्सीन and here you can see India released a commemorative postal stamp on COVID-19 vaccination to mark the first anniversary of country national immunizations program. So एक और important things है यहाँ पे, कोवैक्सीन जो कोवैक्सीन है, सॉरी कोवैक्सीन was developed by the Hyderabad based भारत बायोटेक इन अ कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये एग्जाम्स में अभी जो एग्जाम्स सितंबर अक्टूबर में थे उसमें ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, कोवैक्सीन इज अ डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। सो ये दोनों आया था, कोवैक्सीन भी आया था एंड कोविशील्ड भी आया था, दोनों पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो रिमेंबर्स रखो, जो भी सारे चीजें करंट अफेयर से कनेक्ट होकर आप लोगों को देखने को मिलती है तो सारी चीजें अपडेट रखना चाहिए। विच कंट्री प्रपोज द P3 प्रो प्लांट पीपल मूवमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवास एजेंडा 2022। सो अभी रिसेंटली 3 डेज बिफोर ये था, वर्ल्ड के जो वेल नोन लीडर्स हैं उन सबका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था। तो वहां पे जो ये कंट्री ने P3 प्रो प्लांट एंड पीपल ये मूवमेंट वहां पे इंट्रोड्यूस किया, वहां पे जो उस देश के उस कंट्री के लीडर थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु प्रपोज दिस मूवमेंट? यूएस, रसिया, इंडिया एंड यूके। सो आई होप कि यू पीपल नो द राइट आंसर, बिकॉज कोई इंडियन पर्सनालिटी होगा ना तभी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो राइट आंसर इज इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द P3 प्रो प्लांट पीपल मूवमेंट टू द वर्ल्ड वाइड इंडिया क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवास एजेंडा 2022। ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बेसिकली एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, जिसमें डिस्कस हुआ क्लाइमेट एक्शन पे, पैंडेमिक रिकवरी पे एंड सोशल इकोनॉमिक रेजिलेंस पे, ये सब सारे टॉपिक्स है जिसपे वहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये वर्ड्स याद रखो क्योंकि इंडिया के बिहाफ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे पीएम ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विक्रम देवदत्त इज न्यू चेयरपर्सन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सेक्शन, क्योंकि अपॉइंटमेंट सेक्शन से क्वेश्चन की हाई पॉसिबिलिटी होती है। सो एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड भारत संचार निगम। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी वेयर ही अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? सो राइट आंसर इज अ एयर इंडिया। ये अभी 2 डेज बिफोर का ही न्यूज है, सो रिमेंबर्स रखो। एंड हियर सी द सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विक्रम देवदत्त हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया है। विक्रम दत्त वाज द 1993 बैच IAS ऑफिसर ऑफ द AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बस जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमिना that describe the record number of people leaving their job during the COVID pandemic? So what is the name of it? Basically the question is asking. So pandemic quit, the pandemic resignation, the great resignation and
द पैंडेमिक बर्न, ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ इट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, जो एक निकल के आया है ये नाम, फिनोमिना नेम. सो राइट आंसर इज द ग्रेट रिजग्नेशन, एंड हियर यू कैन सी द ग्रेट रिजग्नेशन is a phenomena that describe the record number of the people leaving their job during the COVID-19 pandemic period. Okay. National Disaster Response Force NDRF celebrate its rising day every year on. So कौन से डे को ऑब्जर्व होगा? 15 Jan, 16 Jan, 18 Jan, 19 Jan. So basically this question is important from the important day section, and you know 1 marks question will be part of your exam from the important day section. So जो भी week wise important day आते हैं उसको आप prepare कर सकते हो. Now see the right answer is a 19 Jan, and National Disaster Response Force NDRF celebrate its rising day every year. January 19 and January 19 2006 को it was formed. So इसका जो existence है वो आया था 2006 से, formation year 2006, and it's this year it's observing the 17th rising day. Okay, so ये कुछ additional information है, just remember important day section से important है. Next one is who is the following on the gold medal at International Folk आर्ट फेस्टिवल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सुमित भाले, जयंती माला, शबनम फिरोज एंड मुमताज बेगम. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु ओन द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल. सो काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन इज सुमित भाले, एंड हियर यू कैन सी कौन से डांस परफॉर्म पे इन्होंने, कौन से स्टेट के डांस परफॉर्म पे इन्होंने विन किया है. तो रिमेंबर्स रखो फॉर द लावनी, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, लावनी आर्टिस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र. सुमित भाले ऑफ फुलबारी तालुका से बिलोंग करते हैं, ओन अ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल इन दुबई. तो देखो ये क्वेश्चन दोनों पार्ट से इंपॉर्टेंट है. करेंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन का नाम याद रखो. स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोक डांस जो है ना, लावनी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? महाराष्ट्र स्टेट से. आई होप यू पीपल नो. इसी तरह से जैसे दांडिया है, दांडिया कहाँ से बिलोंग करता है? गुजरात से. घूमर कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान से. सो ऐसे अदर स्टेट के जो फोक डांस है ना वो भी एग्जाम्स में आते हैं. तो रिसेंट के जो भी न्यूज़ में है उनको अपडेट रखना, और स्टैटिक जीके का स्टडी करते हो तो उसको भी आप पूरा फोक डांस, इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस, वो सब सारे अपडेट्स रखना होता है, कहीं से भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है. Which is the following person appointed as the next Vice Chief of Army Staff? Very important from the important appointment section. Again यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन से. अभी हमने एक देखा था एयर इंडिया से रिलेट करके, ये आर्मी से रिलेट करके. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट सुमेर सिंह, विश्वास गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज यादव. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज अपॉइंटेड द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, एंड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड इनका नाम सिर्फ रिमेंबर रखो, इतना इंपॉर्टेंट है. बाकी क्या कभी ये सिलेक्ट हुए वो सब पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी रिमेंबर्स करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ नेम रिमेंबर रखो, दैट्स इट. नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी conduct the which of the following exercise in Arabian Sea? Very very important because मिलिट्री एक्सरसाइज से हाईली एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम. सो काफी इंपॉर्टेंट होता है. जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज डे वाइज या फिर मंथ वाइज जो भी है, प्रीवियस 6 मंथ का प्रिपेयर करके एग्जाम अपीयर करना. अभी जो करंट अफेयर्स में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी डे बाई डे आएगा वो मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा. सो पासेक्स एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रीज, इंदिरा एंड समुद्र शक्ति. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज विच इज हेल्ड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी? सो राइट आंसर इज पासेक्स, एंड प्लेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में प्लेस बहुत पूछता है, कौन से प्लेस पे ये एक्सरसाइज हुआ? सो कोचीन अरबियन सी में ऐसे पूछता है भाई, ये बंगाल में हुआ, साउथ चाइना में हुआ, गल्फ ऑफ एडेन में हुआ, कहाँ पे? जो इस तरह के एक्सरसाइज होते हैं ना, बहुत बार एग्जाम्स में प्लेस ही पूछता है. ओके, सो ये जो पासेक्स एक्सरसाइज है इस ईयर का, इट इज हेल्ड इट्स हेल्ड इन अ कोचीन अरबियन सी. Okay, now see the next one is which of the following day is observed as a army day? कौन से डे को आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं? 13 Jan, 14 Jan, 15 Jan, 16 Jan. Again important question from the important day section guys. So I hope you people know 15 January observed as a Indian Army Day. Okay, so 15 Jan हो गया sacrifice the life of the protect the country and its citizens, and it is a 74th Indian Army Day. ये भी आप remembers रखो, and it's remember as a commemoration of the first commander in chief of Indian Army post independence. So after independence के बाद जो इंडिया के कमांडर इन चीफ थे, उनके कमेमोरेशंस में ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है 15 Jan को. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूज मिसाइल इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर रिसेंटली? कौन सा क्रूज मिसाइल को किया है? सो पृथ्वी, अग्नि, शौर्य एंड ब्रह्मोस. सो बेसिकली इसके रेंज को एक्सटेंड किया गया है, अभी करंट अफेयर्स का न्यूज है. सो इसके रेंज को एक्सटेंड किया गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट
मिसाइल। सो राइट आंसर इज ब्रह्मोस, जो कि इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मपुत्र एंड वहां की जो सिटी है मॉस्कोवा, उन दोनों के नाम को मिला करके रिवर है, सॉरी यहाँ की ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां का मॉस्कोवा रिवर के नाम को मिलाकर इसको ब्रह्मोस बनाया गया है, जो कि एक टाइप का क्रूज मिसाइल है। एंड इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि फायर एंड फॉरगेट। इट मीन्स एक बार टारगेट को आपने सेट करके फायर कर दिया तो खुद ही जाके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको फिर से उसको मॉनिटर, उसको गाइड करने की कोई नीड नहीं है। सो ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच इंक्रीज द इंडिजीनियस content and improve the performance was successfully test fired. Okay, so remember रखो, and it's launched by the DRDO ने इसका successfully test fire किया है, तो DRDO के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, हु इज द फॉलोइंग विन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट मिसेस वर्ल्ड 2020 पैजेंट? तो नवदीप कुमार, मनमीत कौर, प्रांजल सिंह एंड प्रियंका चोपड़ा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन who own this award, Mrs. World 2022? Okay, so right answer is Navdeep Kaur, and here you can see in the picture this was the costume जिसके लिए इनको awards मिला है. This is the costume, and Navdeep Kaur was won the award for the best national costume at the prestigious Mrs. World 2022 pageant in Nevada, Las Vegas. Okay, so just remember the name of the person. That's okay. So just remember the name of the person, and here you can also see she is the winner of the Miss, and here you can also see the Mrs. India World 2021 was representing the country at Miss World 2022. Okay, so just remember the name of her. This is the last question from the third week of the Jan. तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एंड दीज ऑल आर द क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम्स। तो इसी बेस पे आप प्रिपेयर करते रहो, आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। डेली बेसिस पे 12 PM जो अभी चल रहा था, अभी 12 PM चल रहा था, बट मंडे से ऑन मंडे वी विल स्टार्ट 11 AM को हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11 AM को हमारा करंट अफेयर्स होगा, डेली करंट अफेयर्स, एंड उसके बाद जो वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलता है वो। तो डेली करंट अफेयर्स में हम क्या करते हैं कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को कनेक्ट करके प्रैक्टिस करते हैं, जो कि काफी बेनिफिशियल होगा। एंड आई गिव यू द गारंटी कि अगर आपने 3 मंथ, नॉट अ 3 मंथ, 1 मंथ तक अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, यू विल सी अ लॉट्स ऑफ कंटेंट यू हैव रिलेटेड टू द स्टैटिक एंड करंट। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या चल रहा है देश दुनिया में, और उससे कनेक्ट करके आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। ओके गाइज, सो ऐसे ही प्रिपरेशंस करते रहो। वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अदर पीपल विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो मिलते हैं ऑन मंडे 11 o'clock को। चलो एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद।